भारत के एक ऐसी वीडियो जो बेहोश उड़ाने के लिए काफी है। उनकी डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुद्र बुर्द कर दिया अपनाए हुरबस में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे इस पे बहस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज के पास भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद भारतीय नौसेना ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। और उसके बाद जो है वो ये जो बात हुई है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है कि ये लिस्ट आगे फैलने जा रही है। भारत का परचम लहराता हुआ ये नजर आएगा। मजबूरन भी इन्हें दिखाना पड़ेगा। इनके घरों में वो देखा जाएगा, इनके चौकों में, चुराहों में, इनके दफातर में, इनके मिलिट्रीज के कैंपों में, हर जगह वो देखा जाएगा। पर निगरानी बढ़ा दी, अदन की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए, लाल सागर में भी एक्टिव मोड अपनाया और साफ संकेत दे दिया कि भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, एक्टिव प्रोटेक्शन मोड में आ चुका है। भारत ने सिर्फ जहाज को नहीं बल्कि एडवांस सर्विलांस भी तैनात कर दिया। P-8I पोसाइडन विमान अब लंबी दूरी तक निगरानी करेंगे, भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे, किसी भी खतरे पर तुरंत चेतावनी देंगे। तो भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। अब भारत खुद अपने जहाजों की पहचान ईरानी नौसेना तक पहुंचाएगा ताकि गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाए। लेकिन साथ ही अगर चेतावनी के बाद भी हमला हुआ तो जवाब तुरंत और सख्त होगा। ईरान की पूरी रणनीति चोक पॉइंट कंट्रोल पर आधारित है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन भारत ने बता दिया कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पर एक तरफा नियंत्रण स्वीकार नहीं होगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये भारत की समुद्री नीति का मूल सिद्धांत है। वैसे आने वाले दिन फारतकारी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होंगे, टर्निंग पॉइंट होंगे, इशारा दे दी और गैर मामूली सिक्योरिटी के इकदाम भी देख रहे हैं के आसपास। तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है? मैं देख रहा हूँ कि हमारे मीडिया में क्या तबसरे हो रहे हैं। मैं दुनिया के मीडिया के अंदर भी जो तबसरे हो रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। वो ये कि जो मीडिया है हमारा वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। वो बहुत उनको पुरअमन एक रास्ता नजर आ रहा है कि अब अमन होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाली है। ये बहुत बड़ी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने, और ये इस खबर की डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप मुझे लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या नाम है उसका, जयशंकर साहब को भेजा था वहाँ पे यूएई में, और मोदी साहब ने भेजा है एनएसए को सऊदी अरेबिया। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं वहाँ, और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। यूएई के साथ जो उन्होंने करना था या होना था वो तो चलो सारा हो रहा है या कर रहे हैं। लेकिन यूएई में आपको पता है उन्होंने उनको भेजा था, क्या नाम है उनका, हमारे जो है जयशंकर साहब को भेजा था। मोदी साहब ने इनको भेजा है कि भैया हमारा तेल की सप्लाई चेन मुतासर नहीं होनी चाहिए। असल चीज है वो एनर्जी के हवाले से है और कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि इनको इस चीज़ का पता है कि ये देवर देयर टू चेक द टेम्परेचर देखने गए थे कि सऊदीज का क्या टेम्परेचर है, क्योंकि सऊदीज आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान नाउ। ठीक है ना जी। तो दिस गिव्स अ मैसेज। वहाँ पे जनाब इनको इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, अच्छा इंडिया ने सऊदी अरब के अंदर मुसलमान एम्बेसडर लगाया हुआ एक ना, वो देने के लिए इनको के पाए कंफर्टेबल टच, एक कंफर्टेबल टच के लिए
उनको किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अमूमन ये बेचते नहीं होते किसी भी जो होते हैं अपने मुसलमान अम्बेसडर को नहीं बेचते, बड़े कम मुल्कों में बेचते हैं, लेकिन ये इन्होंने भेजा है, उसकी सारी बात है। देर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट। और अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि हमारे अच्छे भले कोऑपरेशन है इनके साथ, सऊदीज़ के साथ। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है जी। इंडिया सऊदी, अगर आप जिसे वो कहते हैं ना ट्रेड कोऑपरेशन ही सिर्फ देख लेना आप, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। 55 बिलियन डॉलर। लारकदीप ईरान की बेहद करीब है। बड़ी खबर यह कि 18 अप्रैल अरब सागर में भारतीय नौसेना 11वें भारतीय जहाज देश गरिमा को एस्कॉर्ट कर ला रही है और 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी के बाद देश गरिमा को सुरक्षा निगरानी में लाया जा रहा है, जो 22 अप्रैल तक मुंबई पहुंचेगा। यह भी जानकारी मिली है कि फारसी खाड़ी में अभी भी 14 भारतीय जहाज फंसे हुए और हॉर्मूज पार करने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना लगातार इन भारतीय जहाजों के संपर्क में है। फारस की खाड़ी के बिल्कुल नजदीक भारतीय नौसेना के 7 जहाज तैनात किए गए हैं। इंडिया की इंपोर्ट तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की है, इंडियन एक्सपोर्ट तकरीबन है, और ये आप तब समझ लें कि 52-53 बिलियन डॉलर की जो है ना वो गया हुआ है, रीच तक पहुंचा हुआ है, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है ना जी। और सऊदी अरेबिया रैंक्स इंडिया एज ए, इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये इनकी आपस में ये राइस, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, केमिकल, दिस दैट में काफ़ी है। इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल लेता है, एलपीजी, फर्टिलाइजर और केमिकल्स, ये इंडिया की बैकबोन है, और प्लास्टिक्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये 4-5 चीज़ें इनको चाहिए। असल मसला किस चीज़ में आ रहा है? असल मसला आ रहा है सप्लाई चेन में, और वो समझते हैं कि ये जो सप्लाई चेन है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। आने वाले दिन भारतकारी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होंगे, टर्निंग पॉइंट होंगे, इशारा दे दी, और गैर मामूली सिक्योरिटी के इकदाम भी देख रहे हैं के आसपास। तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है? हमेशा मैं देख रहा हूँ कि हमारे मीडिया में क्या तबसरे हो रहे हैं। मैं दुनिया के मीडिया के अंदर भी जो तबसरे हो रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। वो ये कि जो मीडिया है हमारा, वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। वो बहुत, उनको पुरअमन एक रास्ता नजर आ रहा है कि अब अमन होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाली है।